ये हॉर्न बढ़िया है यार। पापा आपका लाइसेंस नहीं चलेगा इधर। इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं हुआ तो आपको 2000 रुपया फाइन करके पकड़ के रख देगा। ओ भाई बंदर, चल 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 चल। अरे कुछ नहीं कहेंगे भाई, भाई यही सब विशाल का रूप था नंदू बैल का। और भगवान के मुख के दर्शन करे, प्रतिमा निकलेगी कल की अवतार की तरह और अधर्म का नाश करेगी। बाबा पशुपतिनाथ भगवान को। हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू द सेकेंड ब्लॉग ऑफ नेपाल सीरीज। हाय हेलो फ्रेंड्स। सेकेंड ब्लॉग में मैं आपको ले जाऊंगा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराने। वहीं जा रहे हैं, देखते हैं अगर पहले 2 व्हीलर मिल गया तो वो हायर कर लेंगे। कोशिश है कि इवनिंग की आरती भी करें, वो भी अटेंड करेंगे। जितनी हो सकती है सारी डिटेल्स आपको दूंगा। सो अब स्कूटर लेने जा रहे हैं। ये पूरी थैमल मार्केट है। ये हॉर्न बढ़िया है यार। पापा बाबूजी ने हॉर्न सही लगा रखा है यार, हैं बाबूजी। ये आईटी चौक है, आप देख सकते हैं आईटी चौक। स्कूटर लेना है। आप कहाँ से आओ? इंडिया। आपका लाइसेंस नहीं चलेगा इधर। अच्छा, इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं हुआ तो आपको 2000 रुपया फाइन करके पकड़ के रख देगा। तो यहाँ पे पता चला है कि हम स्कूटर नहीं ले सकते रेंट पे। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंडिया का लाइसेंस नहीं चलता यहाँ पे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। और यहाँ के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने लेन ड्राइविंग नहीं करी आपको फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा, आपको 1 घंटा क्लास में ही बैठना पड़ेगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे। बड़ी हैरानी की बात है कि थाईलैंड जैसी जगह हर जगह आप अपना रेंट पे ले सकते हो, पर यहाँ पर आप स्कूटर नहीं ले सकते। आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब वो ये हर जगह कार करनी पड़ेगी, टैक्सी करनी पड़ेगी। देखते हैं, अब मंदिर चलते हैं, पहले टैक्सी लेते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं। 500 नेपाली रुपया थेमल से। थेमल की मार्केट जागते हुए जैसे जैसे इवनिंग होते जाएगी मार्केट अपने असली रूप में आ जाएगी। और रात को तो काफ़ी हैपनिंग हो जाएगी ये पूरी मार्केट। मुझे पूरी मैक्लोडगंज की फ़ील आ रही है, जस्ट लाइक मैक्लोडगंज। हर जगह आपके टिबेटन साइंस है मोनास्ट्री के। तो हम पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर। बताना चाहूँगा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे पुराना मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है ये। और काफ़ी पुराने पुराणों में भी इस मंदिर का वर्णन है। कहते हैं भगवान शिव का जो सर है, जो मस्तक है, वो यहाँ पे है। यहाँ पर आप शूज़ स्लीपर उतार सकते हैं। कैमरा मोबाइल आगे तक जाएगा, एक पॉइंट के बाद आगे शूट नहीं करना। तो जितना हो सकता होगा ज़रूर दिखाऊंगा आपको। यहाँ प्रसाद ले सकते हैं, हम भी ले रहे हैं प्रसाद। जय हो पशुपतिनाथ भगवान की, ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ की। सो कैंपस बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। काफ़ी बंदर है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ओ भाई बंदर, चल 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 चल। अरे कुछ नहीं कहेंगे भाई, भाई यही सब। एक बात देखिए, यहाँ पे बंदर किसी को छेड़ नहीं रहे कुछ भी। हमारे इंडिया के बंदर तो बड़े शैतान है। तो पूरा मंदिर, आप सामने मंदिर देख सकते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर की फुटेज तो नहीं दिखा सकता। जब तक हम मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, आप इस चमत्कारी मंदिर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानिए। भगवान पशुनाथ समस्त पशुओं और जीव जंतु के स्वामी हैं। भगवान पशुनाथ से जुड़े रहस्यों को जान के आप दंग रह जाएंगे। नेपाल में जितने भी मंदिर है उसमें से सबसे प्रमुख मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। मंदिर में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। कहते हैं ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। ईस्ट फेसिंग मुख को तत्पुरुष और वेस्ट साइड वाले मुख को सदजुत कहते हैं। नॉर्थ साइड वाले मुख को वामदेवा कहते हैं और साउथ फेसिंग मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की तरफ फेस करता है उसे ईशान मुख कहते हैं। ईयर 2015 में एक खतरनाक भूकंप ने काठमांडू को हिला दिया था। देखते ही देखते शहर में बसी दुकानें और घर मिट्टी की तरह ढह गए और इसी के नीचे कुचले गए 9000 लोग। लेकिन एक ऐसी भी जगह थी जिसका ये खतरनाक भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ इस भूकंप का कुछ भी असर नहीं हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर बना है जहाँ पे आप एक साथ करीब 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो।
यहाँ के शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी है। कोई कहता है कि ये केदारनाथ मंदिर का आधा भाग है। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ में जो शिवजी का मंदिर है वो स्वयंभू है। स्वयंभू जो अपने आप प्रकट हुआ और इसके बाद से ही काठमांडू को शिवजी की भूमि कहा जाने लगा है। इस कहानी के अनुसार शिवजी एक बार अपना धाम छोड़ के बागमती नदी के पास आए और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर शिवजी ने यहीं पर ही थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। बहुत देर तक जब शिवजी अपने धाम नहीं पहुंचे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब विष्णु भगवान ने अपने दिव्य रूप से देखा कि शिवजी हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु खुद शिवजी को अपने साथ ले जाने धरती पे आए। जैसे ही हिरण के रूप में शिवजी ने उनको देखा, वो खूब यहाँ से वहाँ भागने लगे। उनको रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण के सींग को पकड़ लिया और उनके छूते ही वो सींग टूट गए और जमीन पर गिर गए। जिसके बाद शिवजी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वो अपने धाम लौट गए। कहते हैं जिस जगह वो सींग का टुकड़ा गिरा था, कुछ समय बाद वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज ये शिवलिंग, जिसे मुखलिंग कहा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। कहते हैं यहाँ पे तो दर्शन कर लेता है, उसको कभी पशु गति नहीं मिलती। दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर कैमरा वीडियो अलाउड नहीं था, इसलिए आप वो के दर्शन नहीं करा पाया। बिल्कुल बाहर नंदू बैल थे और क्या रूप था उनका, विशाल का रूप था नंदू बैल का। और भगवान के मुख के दर्शन करे, मज़ा आ गया। पूरे मंदिर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, क्या बताऊँ आपको। और क्लीनिनेस तो पूछो मत, इतनी बढ़िया क्लीनिनेस, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। एक बार तो यहाँ पे दर्शन बनते ही है, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कलयुग की प्रतिमा है, उसकी डिटेल्स भी आपको दूंगा। वहाँ भी जाएंगे, दर्शन कराएंगे और शाम को संध्या के समय आरती भी करेंगे यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, जय महादेव। हम पहुँच गए हैं घाट। यहाँ पे आरती होती है और इस साइड शमशान घाट है। पता चला यहाँ पे कलयुग की मूर्ति है, एक प्रतिमा है जो धीरे धीरे ज़मीन से निकल रही है। और कहते हैं कि जैसे कल की अवतार उत्पन्न होगा, ऐसे ही वो मूर्ति भी बाहर निकल जाएगी। सब लोग आरती के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। ये कलयुग की मूर्ति यही है। कहाँ से जाएं दर्शन? उधर से वो वाली, ये सेकंड वाली। सो यहाँ पे कलयुग की मूर्ति है और ये रही वो प्रतिमा। जय हो, जय हो। धीरे धीरे कह रहे हैं कि ये ज़मीन से उत्पन्न हो रही है और कलयुग में जब हर जगह अधर्म ही अधर्म होगा तो प्रतिमा निकलेगी कल के अवतार की तरह और अधर्म का नाश करेगी। तो यहाँ के लोकल से पता चला है कि ये प्रतिमा को विरूपाक्ष कहते हैं और कहा जाता है कि ये प्रतिमा आधी ज़मीन के अंदर और आधी बाहर आ रही है। और जिस दिन ये पूरी बाहर आ गई उस दिन पूरा संसार का विनाश हो जाएगा। इन द सेंस पूरा कलयुग तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अधर्म खत्म हो जाएगा और धर्म आ जाएगा दोबारा से। जैसे कल की अवतार आएगा, उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको भी काली का अवतार कहा जाता है। होप करता हूँ आपने मेरे साथ दर्शन करे होगे विरूपाक्ष भगवान के। चलिए अब आरती की वेट करते हैं। वहाँ पे सब आरती के लिए बैठे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। आप भी मेरे साथ वर्चुअली आरती अटेंड कर सकते हैं और पूरा पुण्य कमा सकते हैं। सामने बह रही बागमती नदी को यहाँ नेपाल में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। एज पर नेपाली हिंदू कल्चर, मृत शरीर को बागमती नदी में 3 बार डुबोया जाता है ताकि पुण्य जन्म के चक्र को समाप्त किया जा सके। हमें करीब 1 घंटा हो गया है बैठे हुए और पता ही नहीं चला टाइम का। लिटरली इस जगह की वाइब्स इतनी अच्छी है कि बस बैठे रहो यहाँ पे। यहाँ आपको एहसास होता है कि लाइफ का जो रियल ट्रूथ है वो डेथ है। कहा जाता है बागमती नदी का भी ओरिजिन गंगा नदी से हुआ है। एक ट्रिब्यूटरी है वो गंगा नदी की और नेपाल में काफ़ी पवित्र नदियों में से एक इस नदी को माना जाता है।
तिवारे तिवारे बताना चाहूँगा यहाँ पर एक इंसान आरती के साथ तांडव नृत्य कर रहा है। तांडव नृत्य ही बोला जाएगा, जूम करके दिखाता हूँ आपको। बहुत बढ़िया, आस्था की बात है यार। कोई मन में भगवान का नाम ले रहा है, कोई नृत्य करके ले रहा है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेना चाहिए बस आस्था से, वो भी है ना, वही बहुत है। बाबा पशुपतिनाथ भगवान को आरती समाप्त हो गई है। होप करता हूँ अपने पशुपतिनाथ मंदिर विरूपाक्ष भगवान जो इमर्ज हो रहे हैं ज़मीन में से, और आरती के दर्शन करें मेरे साथ। 7 बजे आरती स्टार्ट होती है और 8 बजे कंप्लीट होती है। पूरा 1 घंटा लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 5:30 आएँ, 1.5 घंटा पूरे मंदिर के अंदर दर्शन करिए और उसके बाद फिर बागमती नदी के किनारे बैठिए, यहाँ भी विरूपाक्ष भगवान के दर्शन कीजिए और फिर 7 बजे आरती अटेंड कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको काठमांडू के एक नए व्लॉग के अंदर। एक नई जगह दिखाऊंगा और वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर। जय पशुपतिनाथ भगवान की।